देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं अपनी नौकरी एप्पल की नौकरी छोड़कर जब मैं राजनीति में आया, तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने एक वैकल्पिक राजनीति की बात करी, जो उस समय ऐसा लग रहा था कि ये सही मायने में ईमानदारी की वो बात कर रहे हैं, जो शायद उस समय के राजनीतिक माहौल में नहीं हुई रही थी उससे पहले। ये सोच के, शास्त्री जी का पोता होने के नाते ये सोचकर, ईमानदारी की बात करने वाले लोगों के बारे में जानकर, मैं अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हुआ। आम आदमी पार्टी में आने के बाद द्वारका विधानसभा से लड़ा, विधायक रहा। मगर कुछ ही समय में मुझे ऐसा महसूस होने लगा, घुटन होने लगी, महसूस होने लगा कि ये लोग जिस राजनीति और जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो पार्टी के अंदर ही नहीं है। ना केवल लोकतंत्र पार्टी के अंदर नहीं है, अपनी बात रखने की बात जो है पार्टी के अंदर इसके मौका नहीं मिलता। साथ ही में जो एक नैतिक आधार होता है, जो एक मॉरल कंपस होता है, वो मुझे कहीं मिसिंग लगा अरविंद केजरीवाल की सोच में, अरविंद केजरीवाल की बातों में, आम आदमी पार्टी की बातों में। और किस तरह से भ्रष्टाचार उन 5 सालों में मैंने बहुत करीबी से देखा, और आज पूरा देश देख रहा है। चाहे वो शराब घोटाला की बात करें, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले की बात करें, चाहे लोग जो कहते हैं टिकटों और पैसे लेकर टिकट दिए गए, राज्यसभा की टिकटों की बात करें, पार्षदों की टिकटों की बात करें, तो वो सब चीज़ मैंने देखी और मुझे लगा कि जो मैं सोच के आया था वहाँ से तो बहुत दूर है आम आदमी पार्टी। सही माने में अगर आप मुझसे पूछें तो आम आदमी पार्टी में जो ईमानदारी की बात करी, अगर वो ईमानदारी की बात सही होती तो मेरे जैसे अनगिनत लोग जिन्होंने विश्वास आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सोच में किया था, आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े होते। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली कांग्रेस में शायद ही कोई कार्यकर्ता होगा जिसने ये बात नहीं रखी होगी आला कमान के आगे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने में कांग्रेस पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये वो पार्टी है जो निरंतर कांग्रेस पार्टी को जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है, हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाती रही है। ये वही पार्टी है जिसने राहुल जी से लेकर के, सोनिया जी से लेकर के सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ़ मोर्चा खोला 2014 में, 2019 में। और इसी ने वो जगह ली जो कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में हुआ करती थी। तो ये तो मैं समझता हूँ दिल्ली का सभी कार्यकर्ता एक मत था कि ये समझौता नहीं होना चाहिए। मगर राजनीतिक समस्या ये है कि एक बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ़ नज़र आ रही थी, और उस लड़ाई के लिए शायद ऐसा मुझे लगता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि एक बड़ी लड़ाई के लिए एक इस तरह का छोटा समझौता करना पड़ा। मगर मैं इस बात को बिल्कुल दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस समझौते के, दिल्ली कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता इस समझौते के पक्ष में नहीं था। अब देखिए, वो क्या कारण रहा कि वो लोग पार्टी छोड़ गए, इसका तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ कि किस कारण से उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। ये ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का कठिनाई के समय में हाथ छोड़ना सही नहीं है उन लोगों का। मगर ये बात ज़रूर है कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस के हमारे जो तीनों उम्मीदवार हैं वो भारी मतों से जीतेंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी का, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो उतारे गए हैं उसमें से पश्चिमी दिल्ली का कैंडिडेट और 1-2 कैंडिडेट ऐसे और हैं जो मुझे नहीं लगता कि लोगों के बीच में अपनी साख बना पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है कि पार्टी कन्हैया जो हैं, कन्हैया जी बड़े स्टूडेंट छात्र नेता रहे और बहुत मजबूती से कांग्रेस की लोकतंत्र की लड़ाई, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे बहुत गर्व है कि कन्हैया जैसा कैंडिडेट जो है पार्टी ने दिल्ली के लोगों में उतारा है। उसी तरह उदित राज जी की मैं बात करूं तो जो
पिछड़ा वर्ग है उसकी लड़ाई बहुत अरसे से लड़ते आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको वो इज़्ज़त वो सम्मान नहीं मिला और उससे व्यथित होकर और एक दलित विरोधी और पिछड़ा वर्ग विरोधी समुदाय से निकलकर वो कांग्रेस पार्टी में आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तो जितने कैंडिडेट हैं मजबूत हैं। जेपी अग्रवाल जी लंबे अरसे से कांग्रेस की सेवा में रहे हैं और मैं समझता हूँ चांदनी चौक से बहुत भारी मतों से वो भी विजयी होंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में ये गठबंधन लोकसभा के चुनाव तक है और वहीं तक सीमित रहेगा। मैं दिल्ली के गठबंधन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग कोनों में खड़े हैं और विधानसभा का चुनाव 6 महीने बाद है दिल्ली में। और मुझे पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस बात को समझता है और कांग्रेस पार्टी को दोबारा वो जगह बनानी है जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की थी। शीला दीक्षित के 15 साल का जो मुख्यमंत्री काल रहा उसको आज भी दिल्ली वासी याद करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कम से कम ये गठबंधन किसी भी तरह से नहीं रहेगा। और ये मैं ही नहीं, दिल्ली कांग्रेस का हर कार्यकर्ता की आवाज़ यही है और मुझे यकीन है कि कांग्रेस का आला कमान भी यही बात को मानता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत एक अंदरूनी लेवल पे एक अंदर से ये बात चल रही है कि इंडिया गठबंधन को आगे लेना है, संविधान को बचाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम जो है इंडिया गठबंधन जो है रिकॉर्ड तोड़ सीटों से आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मुझे ऐसा लगता है 200-220 सीटों तक सीमित होना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में अगर आप मेरे को जो ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल्ली के लोगों को समझ आ गया है कि अगर आगे दिल्ली में और विकास की इस गंगा को बढ़ाना है जो शीला दीक्षित के जाने के बाद रुक गया था, 2014 के बाद रुक गया था, तो दोबारा से कांग्रेस को लाना पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो सीधे कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई होगी। और मुझे ऐसा यकीन है कि 2025 के इस चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिल्ली के लोग बना कर देंगे। ये बड़ा अफसोसजनक है कि वो पार्टी जो कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के हित की बात किया करती थी, आज इस स्तर पे गिर गई है कि उनके मुख्यमंत्री निवास के अंदर इस तरह की घटना हो रही है और बहुत ही शर्मनाक बात है। और उसी पार्टी के कई ऐसे साथी जो मेरे भी साथी एक समय में रहे, वो इसमें डिफेंड कर रहे हैं उस अपने मुख्यमंत्री को या अपने मुख्यमंत्री आवास के बाकी कर्मचारियों को या विभव को। ये बड़ा दुख होता है कि राजनीतिक स्तर कहाँ तक गिर गया है, किस तरह की पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ आम आदमी पार्टी के बाकी नेता, बाकी विधायक कर रहे हैं कि ऐसे मामले में भी एक महिला का साथ देने के बजाय वो अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे हैं। देखिए, मेरी तो मुलाकात जब मैं विधायक था तभी हुई है, जब घर पे आना जाना होता था तो विभव कुमार जो है वो इनके आँख और कान का काम करते थे और मैं समझता हूँ गेट कीपर का काम करते थे। कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जिसे मेगालोमेनिया कहते हैं उसका शिकार थे, तानाशाही के सोच में रहने वाले व्यक्ति थे। तो कई बार तो उनकी बातें, उनके मैसेज और पोस्टमैन का काम विभव करता है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इतना अपने आप को व्यस्त रखते थे कि वो अपनी इज्जत से नीचे समझते थे कि विधायकों से, पार्षदों से मुलाकात हो। आज भी बंद कमरे में आप पूछेंगे तो आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद बोलेंगे कि अरसा हो जाता है कि वो अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते। तो ये पोस्टमैन का काम, संतरी का काम और मैसेज पास करने का काम विभव अरविंद केजरीवाल के लिए करता है और व्यक्तिगत रूप से मैं उसको नहीं जानता हूँ।
देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस समय तो अरविंद केजरीवाल वहाँ घर पे थे। तो जो भी हुआ होगा, ऐसा मेरा अंदेशा है कि इसकी जानकारी ज़रूर अरविंद केजरीवाल को होगी। उनके बाकी परिवार के सदस्यों का इसमें क्या है रोल, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। मगर मुख्यमंत्री आवास में अगर कोई आ रहा है और मुख्यमंत्री घर में है, तो ऐसा संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री को नहीं पता हो कि उनके घर में कौन आ रहा है, कौन उनसे मिलना चाहता है। बहुत अफसोस है इस बात का मुझे, और बड़ी तकलीफ़ होती है कि निर्भया के समय अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए अरविंद केजरीवाल ने निर्भया का नाम लिया, महिला सुरक्षा की बात करी, और आज उन्हीं के घर में, उन्हीं के आवास में इस तरह का हरकत होती है। निर्भया फंड जो कि उसके बाद बनाया गया था, आज वही अरविंद केजरीवाल की सरकार है जहां मात्र 10-15% फंड दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हुआ है, बाकी ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। ये सब देख के बड़ी तकलीफ़ होती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे बात से ये सामने निकल के आई बात कि ये सम्मान महिलाओं के प्रति नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, उनको अलर्ट रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, और आगे किस तरह से राजनीति करें और किस तरह से आगे बढ़े, उनको खुद अपना ये तय करने की ज़रूरत है। मगर ये ज़रूर मैं कहूँगा साथ में कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से जितने लोग जुड़े थे, उनके सबके लोगों का अलग होने का कारण एकमात्र यही है कि अरविंद केजरीवाल का जो ये दोगला जो चेहरा है, जो दो साइड हैं, वो मुझे लगता है कहीं पे भी जो सही नीयत के, सही ईमानदार लोग थे, उनको कहीं से भी वो साथ में नहीं चल सकते इन लोगों के साथ। मैं समझता हूँ ज़रूर करेंगे, सही समय आने पे वो ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ राहुल जी और कांग्रेस का नेतृत्व महिलाओं के सम्मान की रक्षा करता है। राहुल जी की जो न्याय की बात है, उसमें महिलाओं को न्याय दिलाना मैं समझता हूँ सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि राहुल जी और कांग्रेस का नेतृत्व जो है अरविंद केजरीवाल से ज़रूर सवाल पूछेगा। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, कोई ऐसा काम उस प्रदेश में, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता जो उनकी जानकारी के बगैर है। अगर आप शराब घोटाले की बात करें, ये कह देना कि मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ये कह देना कि मैं फ़ाइल नहीं साइन करता हूँ, ये केवल बरगलाने का काम है। जब मुखिया अरविंद केजरीवाल है, तो चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे और भी जितने भी काम इस तरह के हुए हैं जिसके ऊपर आज शक का दायरा आता है, उसमें सब में मेरा ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व हैं। घर की बात करें, वो व्यक्ति जो कहता था कि मैं घर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, आज करोड़ों अरबों रुपए के मकान में रह रहे, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। आज 100 से अधिक सिक्योरिटी वाले हैं जिनके घर में लाखों के पर्दे लगे हैं, जिनके घर में स्विमिंग पूल है। आज वो आदमी जब ईमानदारी और उस ईमानदारी की सोच की बात करता है तो बड़ा खोखला लगता है। और ये कह देना कि भाई मैं अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ हूँ, तो अगर मैं अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ हूँ तो क्या महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी भी खिलाफ़ थे, शांति भूषण भी खिलाफ़ थे, प्रशांत भूषण भी खिलाफ़ थे, एयर डेक्कन के फाउंडर गोपीनाथ जी भी खिलाफ़ थे, इन्फोसिस के फाउंडर गोपाल कृष्णन भी खिलाफ़ थे, मेधा पाटकर भी खिलाफ़ थी, मीरा सान्याल भी खिलाफ़ थी, कुमार विश्वास भी खिलाफ़ थे। सभी लोग गलत हैं, सभी लोग ख़राब हैं, स्वाति मालीवाल ख़राब हैं, बस अरविंद केजरीवाल ही सही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी गलत है, सभी बेईमान हैं? अगर अरविंद केजरीवाल सही माने में ईमानदार है तो ये सवाल अपने लोगों से पूछे, कैसे अमानतुल्लाह और उसका लड़का गुंडागर्दी कर रहा है, कैसे ज़मीन कब्जा की जा रही है, कैसे गरीब आदमी त्रस्त है, क्यों पानी नहीं पहुंच रहा है घर घर तक, क्यों समस्या है सड़कों की, सीवर की। बोलते थे यमुना में हर छठ में पूर्वांचलियों को कि हम नहाएंगे, हम खुद डुबकी लगाएंगे यमुना घाटों में। आज 10 साल हो गया, क्यों नहीं डुबकी लगाई अरविंद केजरीवाल ने? बोलते थे पोल्यूशन ठीक कर देंगे, पोल्यूशन की कोई समस्या नहीं होगी। उसमें भी कनॉट प्लेस में जो स्मॉग टावर लगे, घोटाला हुआ।
आज पोल्यूशन में आज हमारे बूढ़े जितने बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, सब पीड़ित हैं। क्यों नहीं जवाब देते हैं? जवाब दें इन सब बातों का अगर इतने ईमानदार है। देखिए, ऐसा है कि ये मैं इतना ही कहूँगा कि मैं बीच में कुछ समय जब मैं विधायक था तो मैं ओवरसीज आम आदमी पार्टी का काम भी देखता था कुमार विश्वास जी के साथ। और मैं बाहर जब गया, कनाडा गया, जर्मनी गया, तो कई ऐसे गुरुद्वारों में गया जहाँ पर जो 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 पंजाब के लिए सहयोग करना चाहते थे आम आदमी पार्टी का, जिन गुरुद्वारों में भिंद्रवाले की फ़ोटो लगी हुई थी, जिन गुरुद्वारों में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो आतंकवादियों को हमारी सेना ने गिराया, उनकी तस्वीरें लगी हुई थी, तो मैं बड़ा इस बात से परेशान हुआ कि भाई ऐसे गुरुद्वारों में हम जा रहे हैं और चंदा मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, जहाँ पे इन आतंकवादियों की फ़ोटो लगी है। और इसकी चर्चा मैंने कुमार विश्वास जी से भी करी थी आकर, और कुमार विश्वास जी और मैंने इस बात को मुख्यमंत्री के आगे भी रखा था, मगर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। अब इसका क्या मायने है ये आप खुद लगा सकते हैं। अब ये तो देखिए, ऐसा है, ये सवाल तो केजरीवाल से ही किया जाए तो बेहतर है, मगर जो आदमी और जो व्यक्ति ये कहता था कि हम 1 रुपये चंदा बेईमानी का नहीं लेंगे, आज इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी पैसा आया है, आज जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों से भी पैसा आया है, ये शराब घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, ये सारी जो ये पोल्यूशन से रिलेटेड घोटाला, यमुना की सफाई से लेकर संबंधित घोटाला, सब मैं समझता हूँ यहीं सबसे आ रहा होगा। देखिए, ऐसा है, ये तो एडवर्टीज़मेंट की सरकार है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार एडवर्टीज़मेंट की सरकार है, एडवर्टीज़मेंट में चलने वाली सरकार है। शीला जी जब थी तो लगभग 1000 स्कूल थे दिल्ली में, आज भी 1000 स्कूल हैं। शीला जी जब थी मुख्यमंत्री तो 40 या 42 अस्पताल थे, आज भी 40 या 42 अस्पताल हैं। शीला जी जब थी तो जिन क्लिनिक में जो प्राइमरी केयर दिया जाता था, आज भी उतने ही क्लिनिक है। तो ये तो मार्केटिंग की बात है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 2000 मोहल्ला क्लिनिक, आज मात्र 400-300 मोहल्ला क्लिनिक रह गए हैं, उसमें भी जो है पशु पड़े हैं। वो बात करते थे स्कूल सुधार देंगे, आज 30% से ज़्यादा स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 40% ज़्यादा स्कूल में टीचर्स कम है, आज 40% स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई 11वीं 12वीं में नहीं होती है। तो ये एडवर्टीज़मेंट की सरकार जो बना रखी है। कोविड में क्या हुआ, 3 महीने के लिए जो है, जो व्यक्ति हर रोज़ आके वीडियो सोशल मीडिया पे बयान दिया करते हैं, वो व्यक्ति 3 महीने के लिए गायब हो गए सोशल मीडिया से। जब सड़कों पे लोग मर रहे थे दिल्ली के ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, तो कहाँ थी वो वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस? तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, और विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता भी इसका जवाब बहुत ही मजबूती से अरविंद केजरीवाल को देगी। देखिए, मुझे लगता है कि सही मानी में शास्त्री जी जो है गांधी जी के, नेहरू जी के अनुयायी थे, उनके पच्चीनों पे चले। और सच्चाई यह है कि आज अगर दिल्ली के, देश के पंक्ति में खड़े आखिरी गरीब व्यक्ति की कोई बात कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर कोई न्याय की बात कर रहा है मजदूरों के, तो राहुल जी कर रहे हैं। अगर कोई महिलाओं की बात कर रहा है तो राहुल जी कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पिछड़े वर्ग की बात कर रहा है, ईबीसी की, दलित की हमारे बात कर रहा है, तो वो अल्पसंख्यक की बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अगर कोई ये बात कर रहा है कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा जो आखिरी व्यक्ति है उसको कैसे सहयोग पहुंचाया जाए, महिलाओं को कैसे सहयोग पहुंचाया जाए, तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और सही माने में इस देश को बनाने वाले, चाहे वो गांधी जी रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, शास्त्री जी हों, मौलाना आज़ाद साहब हों, जितने भी उस समय के लोग ये थे, आज अगर उनके बताए रास्ते पे दोबारा इस देश को लाने की बात कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी देखिए कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। ये फिर वही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नैरेटिव बिल्डिंग है जो ये बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस तरह की बात करी, महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करी, घुसपैठियों की बात करी। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने केवल इतना कहा है कि
और ये एक नोन इकोनॉमिक फैक्ट है। अमेरिका में, बड़े विकसित देशों में, जो देश के सबसे ज़्यादा अमीर 1% लोग हैं, 1%, अगर देश के सबसे ज़्यादा 1% अरबपति खरबपति लोग हैं, अगर अपने इनकम से, अपने आय से 1% टैक्स अगर देते हैं, तो इस देश के, हमारे देश के अंदर लाखों स्कूल, लाखों अस्पताल खोले जा सकते हैं। तो राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो बात करी है, वो एक सामाजिक न्याय की बात करी है, इक्वालिटी की बात करी है, और ये कहने की कोशिश करी है कि सबको, जो कांग्रेस पार्टी की सोच में जिसको आज कम है, जिसके पास, चाहे उसके पास कम जो है इकोनॉमिक रीज़न से हो, चाहे जात की वजह से हो, चाहे कास्ट की वजह से हो, चाहे धन की वजह से हो, जो भी पीछे हैं उनको भी आगे लाने की कोशिश करी जाएगी। और ये कांग्रेस पार्टी की पिछले 75 साल से यही सोच रही है कि देश के गरीब व्यक्ति को कैसे आगे लाया जाए। मनमोहन सिंह जी की 10 साल के सरकार में इतने लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया, पिछले 10 वर्षों में वो काम पूरा जो है वापस जीरो पे आ गया है। देखिए, पंजाब में मैं अभी हाल में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर गया था। मुझे बड़ा अफसोस है कहते हुए कि जो शायद जो सोच को लेकर पंजाब के हमारे लोगों ने वोट दिया आम आदमी पार्टी को, वो पूरी तरह से निरस्त हो गए, दुखी हो गए। आज ड्रग्स और जो ड्रग्स की समस्या है वो सबसे ज़्यादा ख़राब पंजाब में है। मैं समझता हूँ अगर 2 पीढ़ी आतंकवाद में जो है हमारी पंजाब की दब गई, पीछे रह गई, आज जो युवा पीढ़ी है हमारी पंजाब की, पूरी नशे के इस समस्या से जूझ रही है। पूरी हमारी एक पीढ़ी इस समय ख़राब हो रही है। और पंजाब के लोग, ये मैं ज़रूर कहूँगा, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई सोच को आगे बढ़ाते हैं और बड़े खुददार हैं। इस देश को जब भी समस्या आई है पेट भरने की, तो हमारे पंजाब के किसानों ने काम किया। जब सेना पे, जब हमारे सीमाओं पे सुरक्षा की बात आई, तो वहाँ पर भी अपनी बली पंजाब के जवानों ने दी। तो जय जवान जय किसान का नारा अगर पुरुषार्थ कोई करते हैं तो वो पंजाब के हमारे लोग करते हैं। और उन्होंने सबने अब जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को वहाँ देख लिया है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ पर पंजाब में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी कांग्रेस की तरफ लोगों को जो देख रहे हैं वो नज़र आएंगे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत से आएगी।